इसी सब पर बात करने के लिए आज हम लोग में हमारे साथ हैं चार खास मेहमान। हमारे साथ हैं अलख पांडे, जो फिजिक्स वाला के सीईओ हैं और इस नीट यूजी से जुड़े मामले के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिकाकर्ता हैं। सबसे पहले अलख पांडे जी, आपसे सवाल, आप इस मामले में याचिकाकर्ता हैं, ये पूरा मामला क्या है जनता को समझ में आ चुका है। मैं चाहूँगा कि आप उसे विस्तार से न बताएं, आप ये बताएं कि नीट यूजी का पेपर आपको क्यों लग रहा है कि लीक हो रहा है। हालांकि उससे पहले मैं बता दूं कि आपका एक काम जो लोगों ने बहुत जिसकी तारीफ की है वो है कि गरीब आदमी भी कैसे घर बैठकर यूट्यूब के जरिए पढ़ सकता है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकता है। उसमें आपकी एक बड़ी भूमिका रही है, उसके लिए आपको साधुवाद। आप ऐसे कई हजारों लाखों छात्रों के लिए एक आदर्श भी हैं, उन्हें पढ़ाते भी हैं, उनके टीचर भी हैं। क्यों लगता है आपको कि यूजी का, नीट यूजी का पेपर लीक हुआ है? देखिए, मैं एकदम सच्चाई से बोलूंगा, ये पहला दफा नहीं है कि किसी एग्जाम का पेपर लीक हुआ है। और हर वर्ष जितने भी पेपर होते हैं, लगभग उसमें से 50% पेपर हर बार लीक होते हैं और ये बातें हमेशा सामने आती हैं, तो कोई नया इंसिडेंट नहीं है। और मैं सच बताऊं तो हमारे जैसे शिक्षकों ने, हमारे जैसे लोगों ने, जो स्टेक होल्डर हैं एजुकेशन में, हमने एक्सेप्ट भी कर लिया था इस चीज को कि हाँ, पेपर लीक होते हैं। और अपने बच्चों को हम ऐसी तैयारी कराते हैं कि पेपर लीक होने के बावजूद भी वो एग्जाम को क्वालिफाई कर लें। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, पर मैं नेशनल टीवी पे चीज को एक्सेप्ट करता हूँ कि ये कोई नई चीज नहीं। प्रॉब्लम ये थी कि इस बार शायद पेपर जो लीक हुआ वो शायद सोशल मीडिया के थ्रू मास लीक पे पहुंचा है। देखिए, मुझे दिक्कत है अगर वो पेपर 5-10 लोग को पहुंचे, 50-100 को पहुंचे, तो भी कहीं ना कहीं इनजस्टिस है, मैं मानता हूं। पर कहीं ना कहीं उसके साथ जीना हमने सीख लिया था और ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं। ये भी एक सवालिया निशान है पूरे एजुकेशन सिस्टम पे, हम सब पे, जितने भी स्टेक होल्डर हैं। पर इस बार क्या हुआ है कि जो कट ऑफ है नीट का, वो बहुत ऊपर चला गया। और वो बहुत ही अचानक से इतना ऊपर गया है। मतलब अगर मैं बताऊं, नीट का कट ऑफ 605 से 610 नंबर पे क्या होता था, बच्चे को एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता था, किसी भी वो राज्य का हो, लगभग किसी भी राज्य का। इस बार ऐसा देख रहे हैं हम लोग कि 640 650 पे भी एक बच्चे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा। जैसा कि आपने बात की कि कहीं ना कहीं गांव देहात में गरीब बच्चा भी अब तैयारी करता है नीट की, वैसे ही कुछ बच्चे मेरे से मिलते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत उन्हीं बच्चों की है। जैसे अभी यहाँ इलाहाबाद के पास का एक क्षेत्र है नवाबगंज करके, वहां पे एक पत्थर तोड़ने वाली की एक बिटिया है, उसका नाम पूजा है, उसके 636 नंबर आए हैं। और 636 नंबर एक बहुत ही अच्छे नंबर होते हैं नीट के अंदर देखा जाए तो। पर 636 नंबर में भी इस बार उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा। उसके पिताजी ने उसे ये आखिरी मौका दिया था, चौथा अटेम्प्ट था उसका, अब उसकी शादी हो जाएगी। तो इस तरह के इंसिडेंट पहली बार सामने आए कि रैंक का जो इन्फ्लेशन है वो बहुत बहुत ज्यादा हुआ। 640 नंबर के अंक पे 2021 में हम लोग रैंक देखते थे 7,000, अगले साल वो रैंक हो गई 8,000, अगले साल वो रैंक हो गई 10,000, इस साल वो रैंक 12,000, 15,000, 20,000 हो सकती थी। पर इस साल हम देख रहे हैं कि वो रैंक 40,000 पे पहुंच गई है। तो ये अचानक से इतनी रैंक कैसे इन्फ्लेट हो गई, और यहीं से हमें लगा पेपर लीक का मुद्दा है। 1 जून की एक पीआईएल भी कोर्ट में पड़ी हुई थी। पूरी एफआईआर की कॉपी भी हमने पढ़ी है, यूट्यूब के ऊपर पढ़ के सभी अभिभावकों को, बच्चों को डिटेल में समझाई भी कि हाँ देखिए ऐसा है। और एफआईआर की अगर आप कॉपी एक बार भी पढ़ेंगे, अब तो कबूलनामे की भी कॉपी आ गई जहां लोगों ने कबूल भी लिया है। एफआईआर की कॉपी अपने आप में ये बात बता रही थी कि पेपर लीक हुआ है। कैसे पटना पुलिस को ये पता चलता है कि झारखंड की एक एजेंसी उन्हें बताती है कि एक व्हाइट डस्टर आ रही है, उसको आप रोक लीजिए। उस व्हाइट डस्टर को जैसे ही पटना पुलिस ने रोकने की कोशिश की, शास्त्री नगर पुलिस ने, तो उनको दिखा कि उसमें से लोग निकल के बाहर भाग रहे हैं, बलपूर्वक उन लोगों को पकड़ा गया। उसके बाद उन्होंने कार का, जब उन्होंने ड्रॉर खोला तो कार के ड्रॉर के अंदर से 4 एडमिट कार्ड निकल के आते हैं, फोटो कॉपी। उसमें से एक एडमिट कार्ड आयुष राज नाम के एक बच्चे का है, उसका सेंटर डीएवी है। वहां वो पहुंचते हैं, एग्जाम खत्म होने का इंतजार करते हैं। इसमें मैं धन्यवाद कहूंगा पटना पुलिस को कि इतना संयम रखा, एग्जाम खत्म होने का भी इंतजार किया। उसके बाद जब आयुष से पूछा तो आयुष ने खुद कबूल लिया वहां पे कि पिछली रात हम लोग लर्न एंड प्ले स्कूल में रुके थे, हमें पेपर दिया गया था, हमें रात भर रटवाया गया था। हमारे जैसे 20-25 बच्चों को पेपर दिया गया, रात भर रटवाया। और जब हम पेपर देने आए तो हमने देखा कि वो पेपर 100% मैच हो रहा है। उनमें उन लोग के नाम का जिक्र भी था जिनके अब कबूलनामे आए, जैसे सिकंदर जी है, सिकंदर जी कोई पकड़ा गया था, उनका कबूलनामा भी अब आ गया है। तो ये सारे एविडेंसेस दिखा रहे थे। पर इसमें मुझे सबसे बड़ा जो सवाल था वो मेरा एनटीए के लिए था, कि एनटीए को भी ये बात पता थी, पर उसके बाद भी एनटीए का स्टेटमेंट आता है कि एनटीए डिनाइज एनी पेपर लीक। तो कोई जी। मुद्दा जब हाईकोर्ट के अंदर है, एक एफआईआर साफ दिख रही, तो आप डिनाई नहीं कर सकते, आप आके बोल सकते थे कि उस पर जी। जांच चल रही है, हम देख रहे हैं। इसलिए पेपर लीक का मुद्दा ऐसा लगता है कि इस बार ज्यादा हाईलाइट हुआ है। बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट पेपर लीक, बहुत सी प्रॉब्लम है, बहुत सी चीजें हैं। एनटीए का जो बिहेवियर था, जो तरीका था ग्रेस नंबर देने का, अगर ग्रेस नंबर दिए थे तो उस बात पे अड़े रहना था। जैसे ही हमारी याचिका गई, पहले ही दिन वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने आके बोलते हैं कि हम 1563 बच्चों का ग्रेस
हटा रहे हैं। ग्रेस का बेसिस जी क्या था, फॉर्मूला निश्चित क्या ही यूज अलग किया जी, था। पूरे मामले पर एनटीए ने जिस तरह का रुख दिखाया है उससे सवाल तो खड़े होते हैं। ग्रेप से पहले मैं अब एक सवाल सबसे करना चाहूँगा और संक्षेप में जवाब चाहूँगा। सबसे पहले अलख पांडे जी आपसे जवाब, आपको अगर मौका मिलेगा तो इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे, संक्षेप में बताएं ताकि ऐसी नीट यूजी जैसी समस्याएं ना आए। सिस्टमेटिक ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के बहुत गैप हैं, और तो एक एसओपी सही से नहीं बनाए गए थे, उसके ऊपर लैग है। और मुझे लगता है ये सारी चीजें ना प्रायोरिटी के ऊपर होती हैं। अगर मुझे आप दे देंगे तो मैं कैसे बनाऊंगा, ऑफ कोर्स मैं बहुत सारी चीज सोचूंगा। मैं तो ये सोचूंगा साल में 2 बार नीट की परीक्षा करा दूं, तो एक बच्चा 3 साल में ही 6 अटेम्प्ट दे के समझ में आ जाए कि उसे उसके और अटेम्प्ट लेने हैं कि नहीं। नीट के अंदर बहुत सारे अटेम्प्ट हैं। मैं तो ऐसी चीजें करूंगा कि जहां पेपर लीक होने के चांसेस ऑफलाइन, तो क्या मैं इसको कंप्यूटर बेस ले जा सकता हूँ, जहां मुझे टाइम लॉस का सही से अंदाजा भी हो जाएगा। इसका प्रेसिडेंट मेरे पास पहले से है जेई मेंस के अंदर। क्या मैं इसको 2 पार्ट में तोड़ सकता हूँ इसी परीक्षा को, जैसे आईआईटी जेई के अंदर हमने तोड़ा है? पर ये सब क्वेश्चनेबल है। मेरे को लगता है प्रायोरिटी की बात है। एक बहुत अहम मुद्दा मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि हम सिर्फ सरकार से बार बार सवाल कर रहे हैं, सरकार ने ऐसा किया, एनटीए ने ऐसा किया। देश की प्रायोरिटी क्या है? देखिए, सरकार की प्रायोरिटी, सरकार के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही चीज होती है जो देश के लिए होती है। आज इंडिया पाकिस्तान का एक मैच होता है तो पूरा देश ट्वीट करता है, सारे सेलिब्रिटी ट्वीट करते हैं, सारे स्टार ट्वीट करते हैं, सारा राजनेता हर कोई आ जाता है, इंस्टाग्राम पे फोटो डालता है। जब नीट जैसा कोई एग्जाम में गलती होती है, कौन सामने आया? कोई नहीं आया। तो सरकार उन्हीं मुद्दों को प्रायोरिटी पे लेती है जिस मुद्दों को पब्लिक प्रायोरिटी पे लेती है। हमारे लिए क्या एजुकेशन भारत के लिए प्रायोरिटी है? क्या डॉक्टर बनाना हमारे लिए प्रायोरिटी है? और अगर नहीं है तो जब कोविड आता है तो हम हाथ जोड़ के क्यों डॉक्टरों की तरफ देखते हैं कि वो हमें बचाएं? तो हमें लगता है पूरे देश में जागरूकता की यहाँ पे एक जरूरत है। और उसके बाद हमें लगता है, जैसा कि सर ने भी बोला, मुझे भी लगता है कि हमारी एजेंसीज केपेबल हैं, क्योंकि यूपीएससी की परीक्षा आप कराते हैं, आईआईटी एडवांस की परीक्षा इतनी खूबसूरती से कराते हैं। तो नीट की क्यों नहीं हो पाई? मुझे लगता है इस पूरे देश को, एजुकेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है हमारा, वो वीक पड़ता जा रहा है। ऊपर से इकोनॉमी में हम बोलते हैं कि हम 5वीं सबसे बिगेस्ट इकोनॉमी है, आने वाले साल में हम तीसरी सबसे बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। पर क्या हमारे फंडामेंटल्स वीक रह जाएंगे? तो ये पूरे देश को जागरूक होने की जरूरत है। ना जाने कितने लोग को भी पता भी नहीं होगा कि नीट के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रखी है। कल को वो जब डॉक्टर को अपना हाल दिखाने जाएंगे तो उन्हें पता भी नहीं होगा कि ये डॉक्टर कैसे बना है, ये 30 लाख रुपए दे के डॉक्टर बना है या एग्जाम क्वालिफाई करके डॉक्टर बना है, क्या ये रात भर जी पेपर रट के डॉक्टर बना है चीटिंग करके, या पढ़ के डॉक्टर बना है।